पीसी सिंह और अब प्रेम मसीह। कानून की नजर में कोई भी हो, अगर अपराधी है तो सलाखों के पीछे जाएगा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के कभी सिपा सालार रहे यूएसएनआईटीए के डायरेक्टर, ईसाई समुदाय के भीष्म पितामह प्रेम मसीह को जबलपुर आना भारी पड़ गया। जैसे ही ईओडब्ल्यू को पता चला कि घोटालेबाज प्रेम मसीह जमानत कराने को लेकर दिल्ली से जबलपुर आया है, उसके अधिकारी सक्रिय हो गए। पता चला कि 70 वर्षीय प्रेम मसीह इंडिगो की फ्लाइट से जो दिल्ली जाने के लिए रनवे पर दौड़ लगाने लगी है, उसमें सवार है। अधिकारियों ने एटीसी से संपर्क साधा और इंडिगो की फ्लाइट को उड़ने से पहले ही रोक दिया और ईसाई समुदाय का घोटालेबाज प्रेम मसीह दिल्ली पहुंचने से पहले ही ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया। प्रेम मसीह की गिरफ्तारी से सीएनआई के भ्रष्ट बिशपों में भी हड़कंप मच गया है। कब किसकी गिरफ्तारी हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जबलपुर का ईओडब्ल्यू का कार्यालय सीएनआई के बिशपों का कई दिनों से स्वागत कर रहा है। प्रेम मसीह के साथ साथ ईओडब्ल्यू को पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह की भी तलाश है, जिसे ईओडब्ल्यू सरगर्मी से तलाश रही है। प्रेम मसीह की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, वो मामला जबलपुर की क्रिश्चियन कॉलोनी की 400 वर्ग फीट जमीन का है, जिसे शासन ने चर्च को लीज पर दिया था। लेकिन जालसाज पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह के साथ मिलकर प्रेम मसीह ने यह जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम करा ली। प्रेम मसीह ने राजस्थान में भी सीएनआई की तमाम जमीनें बेच डाली। पिछले कुछ दिनों पहले प्रेम मसीह ने देहरादून के सीएनआई गर्ल्स कॉलेज राजपुर रोड पर भी अपनी संस्था का बोर्ड लगा दिया था। मतलब साफ था कि सीएनआई की इस धरोहर को भी प्रेम मसीह ने सीएनआई के साथ मिलकर हड़प लिया। सवाल तो तब उठता है जब इस प्रॉपर्टी के आसपास आगरा डायसिस के बिशप बनने के तमाम प्रबल दावेदार रहते हैं। अब ईसाई समुदाय को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रेम मसीह और तमाम पीसी सिंह जगह जगह ईसाई समुदाय के बीच में मौजूद हैं, जो बेशकीमती धरोहरों को कौड़ियों के दाम पर बेचकर अपनी जेबों को गर्म करके चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको बता दें कि 22 सितंबर 2022 को ईसाइयों के महाधर्म गुरुओं में से एक सीएनआई के मॉडरेटर पीसी सिंह के जबलपुर स्थित आवास पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था, जिसमें इस महाधर्म गुरु रूपी भ्रष्ट भेड़िए के निवास से करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए थे, जिसके लिए नोट गिनने वाली मशीन तक अधिकारियों को मंगानी पड़ी थी, जिसके बाद पीसी सिंह जेल भेज दिया गया था। महंगे प्राइवेट जेट और महंगी गाड़ियों में चलने वाला पीसी सिंह ईसाई समुदाय के नाम पर करोड़ों कमा रहा था, लेकिन ईसाई समुदाय की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करता था। गोवा के 5 सितारा होटल में पीसी सिंह ने सीएनआई के सभी बिशपों को आमंत्रित किया था, जहां पर इन महाधर्म गुरुओं की अय्याशी के लिए सभी सुविधाएं मौजूद थीं। जल्दी ही पीसी सिंह के साथ साथ कुछ और बिशप भी जेल जा सकते हैं, जो ईओडब्ल्यू के रडार पर हैं, क्योंकि मोदी सरकार भ्रष्ट नेता, मंत्री और कारोबारियों के साथ साथ भ्रष्ट धर्मगुरुओं पर भी नकेल कसने के लिए अपने दावे पर खरी उतर रही है। ये ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में साबित भी हो चुका है। ईसाई समुदाय की जनता को बेवकूफ बनाकर अपने आप को तानाशाह की तरह पेश करने वाले धर्मगुरुओं को यह आभास नहीं है कि देश में सरकार भी है जो आप पर नजर रखे है। पिछले कुछ समय से बिशप और पादरी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। अगर कोई विरोध करता है तो चर्च मेंबरशिप से हटा देते हैं, फर्जी मुकदमों में फंसा देते हैं, ताकि इन भ्रष्ट बिशपों और पादरियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज ना उठा सके। खैर, मोदी सरकार देश भर में भ्रष्ट धर्मगुरुओं को सबके सामने ला रही है। देखते जाइए, जैसे प्रयागराज के धर्मांतरण माफिया और भूमाफिया तमाम युवतियों के यौन शोषण के आरोपी विनोद बिलाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और कुलपति आरबी लाल को रडार पर ले रखा है, और जल्दी उनको भी सलाखों के पीछे ईसाई समुदाय देख सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M